आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल। नमस्कार, लाइव इंडिया में आपका स्वागत है। मैं अनिल सम्राट। बीजेपी की ओर से बिहार बंद 5 घंटे का बिहार बंद बुलाया गया था और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर जो अपमानजनक टिप्पणी की गई थी, देखिए उसी को लेकर आरजेडी नेता तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि बिहार बंद पूरी तरह से सुपर फ्लॉप रहा। उन्होंने कहा कि बीजेपी और एनडीए द्वारा आयोजित बिहार बंद सुपर फ्लॉप रहा। बीजेपी और एनडीए को एक भी आदमी का समर्थन प्राप्त नहीं हुआ, बल्कि बीजेपी के लोगों ने सड़कों पर गुंडागर्दी की, महिलाओं और शिक्षकों के साथ बदतमीजी की गई, एम्बुलेंस रोकी गई, आम नागरिकों को जबरन परेशान किया गया। उन्होंने कहा कि ये सारी तस्वीरें आज बिहार बंद को देखने को मिली, यानी बंद का जो आयोजन प्रधानमंत्री और बीजेपी के लोगों ने किया था, उसे बिहार के एक भी नागरिक का समर्थन नहीं मिला। बंद जो भाजपा एनडीए के द्वारा था सुपर फ्लॉप रहा। एक भी आम आदमी का समर्थन भाजपा और एनडीए को नहीं मिला, बल्कि भाजपा के लोगों ने गुंडागर्दी जो है सड़कों पे की, महिलाओं के साथ बदतमीजी की गई, टीचरों के साथ बदतमीजी की गई, एम्बुलेंसों को रोका गया, जबरन जो है आम नागरिकों को तकलीफ पहुंचाया गया। ये सारा दृश्य जो है आज बिहार बंद में सामने आया। यानी प्रधानमंत्री जी और भाजपा के लोगों ने जो बंद करवाया था केवल बिहार में, एक भी बिहार के नागरिकों का समर्थन इनको नहीं मिला। और ये पूरी तरीके से इन लोगों ने गुंडागर्दी करने की काम किया, प्रयास किया। वो सारा दृश्य आप लोगों के सामने है। भाजपा का संस्कारी भाजपा गुंडों वाली पार्टी है और इनकी भाषा। चलिए आगे बढ़ेंगे। बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने कहा है कि बिहार बंद पूरी तरह से सफल रहा और इसको लेकर उन्होंने कई बातें कही। देखिए, बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी हैं और उन्होंने कहा है कि मैं बिहार की माताओं को धन्यवाद करता हूं जिन्होंने शांतिपूर्ण बंद में बीजेपी महिला मोर्चा का साथ दिया। मैं शांतिपूर्ण बंद को सफल बनाने के लिए बिहार की सभी महिलाओं और युवाओं का धन्यवाद करता हूँ। माताओं को धन्यवाद देता हूँ जिन्होंने शांतिपूर्ण बंदी में भारतीय जनता पार्टी के महिला मोर्चाओं को समर्थन देने का काम किया। तो बिहार के सभी महिलाओं को, बहनों को धन्यवाद देता हूं कि शांतिपूर्ण बंदी को सफल किया। माताओं को धन्यवाद देता हूं जिन्होंने शांतिपूर्ण बंदी में भारतीय जनता पार्टी के महिला मोर्चाओं को समर्थन देने का काम किया। तो बिहार के सभी महिलाओं को, बहनों को धन्यवाद देता हूं कि शांतिपूर्ण AIMIM सांसद असदुद्दीन अवैसी ने जीएसटी को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि इसको लेकर कई राज्यों में परेशानियां आ सकती हैं और उन्होंने कहा कि हमें इसको लेकर चिंता है। उन्होंने कहा कि हमें चिंता है कि इससे राज्यों की जो परेशानी, कई राज्यों की परेशानी होगी, राज्यों को मुआवजा दिया जाना चाहिए या उन्हें उपकर के दायरे में लाया जाना चाहिए। फाइनेंशियल 24-25 में था और नॉन टैक्स रेवेन्यू डिविडेंड्स, इंक्लूडिंग डिविडेंड्स, पीएसयू से आता है, आरबीआई से सरप्लसेस, सर्विस चार्जेस, वो आ जाता है 5,45 लाख करोड़। तो हमारा मानना ये है कि स्टेट्स को तो खाली ग्रॉस टैक्स रेवेन्यू शेयर मिलता है, सेंटर का जो उनके सेंटर जो मिल रहा है सेस एंड सरचार्ज में, वो तो इरोड करता है डिविजिबल पूल के साइज को और सेंटर रिकॉर्ड सम लेता है सेसेस के ऊपर, फ्यूल, जीएसटी, कंपनसेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर, एजुकेशन, मगर ये डिवाइजेबल पूल से बाहर है। स्टेट्स का तो हिस्सा इसमें नहीं है ना, तो स्टेट्स का नुकसान होगा। और फिर ये जो जीएसटी रिजीम, जीएसटी को आप रिड्यूस कर रहे हैं, मुझे लगता है कि स्टेट के फाइनेंसेस को डिस्प्रोपोर्शनेटली हिट करेगा और मिडिल क्लास टैक्स पेयर, आप सब ये बातें हो रही है। टैक्स पेयर का आप देखिए पिछले 6 साल में इनकम टैक्स कलेक्शंस जीएसटी से और कॉर्पोरेट टैक्स से आगे बढ़ चुके हैं। आप बजट डॉक्यूमेंट्स प्रोजेक्ट करते हैं पर्सनल इनकम टैक्स रिसीप्ट्स को 14,35 लाख करोड़ के करीब, माने 21% जंप हो रहा है पिछले साल से।
कॉर्पोरेट टैक्स आप देखिए सिर्फ 10 लाख 80 लाख करोड़ के करीब हो रहा है। ये क्यों? तो जो शेयर है इंडिविजुअल टैक्सेस में टोटल रेवेन्यू का, वो बहुत ज्यादा स्टीपली क्लाइंब हुआ है। अब आप गवर्नमेंट इनकम टैक्स राइज हो रहा है 23% से टोटल टैक्स रेवेन्यू को फाइनेंशियल 18-19 में 34% में, बाई फाइनेंशियल 25 और 26 में। तो इन प्लेन टर्म्स अगर आप देखेंगे तो ऑर्डिनरी टैक्स पे सैलरीड एंड मिडिल क्लास फैमिलीज आर शोल्डरिंग अ लार्जर शेयर ऑफ टैक्स बर्डन एवरी ईयर। जेएमएम सांसद महुआ माझी ने जीएसटी को लेकर उन्होंने कहा कि इससे झारखंड को नुकसान हो सकता है, नुकसान हो रहा है। उन्होंने इसको लेकर कई बातें कही हैं। देखिए, जेएमएम सांसद हैं महुआ माझी, उन्होंने जीएसटी में हुए सुधारों पर कहा कि इससे आम आदमी को क्या फ़ायदा और क्या नुकसान होगा, ये तो आकलन के बाद ही पता चलेगा। उन्होंने कहा कि हम इसका अध्ययन करने के बाद ही कुछ कह पाएंगे, लेकिन कहीं ना कहीं झारखंड को इससे नुकसान हो रहा है। जैसा कि वित्त मंत्री ने कहा कि हर साल 2000 करोड़ का नुकसान होगा, क्योंकि झारखंड खनिजों के मामले में बहुत समृद्ध है, पूरे देश को सप्लाई करता है, और जीएसटी आने के बाद से झारखंड को हज़ारों करोड़ का नुकसान हुआ है। तो ऐसा क्यों हुआ, कैसे हुआ, आम आदमी को इससे क्या फ़ायदा होगा, ये इसका अध्ययन करने के बाद ही हम बता पाएंगे। देखिए, आम जनता को क्या फायदा है, क्या नुकसान है, स्टेट को क्या फायदा है, क्या नुकसान है, ये तो आकलन के बाद ही पता चलेगा। अभी अभी ये आया है, इस पर हम लोग जांच करेंगे या स्टडी करेंगे, तभी सही बात कह पाएंगे। लेकिन कहीं ना कहीं झारखंड को तो इससे नुकसान है, जैसा कि वित्त मंत्री जी ने कहा कि 2000 करोड़ का नुकसान होगा हर साल इसके आने से। आखिर इसमें ऐसा क्या है कि स्टेट को नुकसान होगा, क्योंकि मिनरल्स के मामले में झारखंड बहुत रिच है, पूरे देश को सप्लाई करता है, और जब से जीएसटी आया है तब से झारखंड को हजारों करोड़ का नुकसान हुआ है। तो ये क्यों हुआ, कैसे हुआ, और इससे आम जनता को फायदा कैसे हो सकता है, ये हम लोग स्टडी करने के बाद। जीएसटी में हुए सुधारों को लेकर बीजेपी सांसद संबित पात्रा ने कहा है कि मोदी है तो मुमकिन है। उन्होंने कहा मोदी है तो मुमकिन है, यह सिर्फ एक सुधार नहीं है, यह एक बहुत बड़ा बदलाव और खुशियों की सौगात है। और उन्होंने कहा है कि जिन्हें लगता था कि यह असंभव है, अब उनके लिए सोचने का समय है। ये हमारी आम जिंदगी को बदलता है। ये केवल एक रिफॉर्म्स नहीं है, रिफॉर्म तो एक अंग्रेजी शब्द है, ये खुशियों का बयार है। ये एक बहुत बड़ी चेंज है, और मुझे लगता है जिन लोगों को ये असंभव लगता था कि कभी हम जीएसटी ला पाएंगे, उनके लिए भी ये सोचने का विषय है। और जो लोग रह रहे के, मैं अंत में कहना चाहूंगा, जो लोग रह रहे के मोदी जी के परिवार को गाली देते हैं, वो ये समझ ले कि निरंतर अथक परिश्रम करके मोदी जी और उनकी सरकार ने, जो हमने कभी आशा नहीं किया था, 7.8%, कहीं भी ये प्रेडिक्शन नहीं था कि 7.8% का इस क्वार्टर का ग्रोथ होगा, जीडीपी होगा। 7.8% का ग्रोथ रेट रहा। किसी ने नहीं सोचा था कि 17.5 वर्ष के हाईएस्ट पेडेस्टल पे हम मैन्युफैक्चरिंग पे खड़े होंगे, आज हम खड़े हैं। किसी ने नहीं सोचा था कि जो कंज्यूमर प्राइस इन्फ्लेशन है वो सबसे कम होगा, और वो आज 1.5% पे है। वो इन्फ्लेशन 8 साल में सबसे कम है। किसी ने नहीं सोचा था कि हम फास्टेस्ट मूविंग मेजर इकोनॉमी होंगे, आज हम फास्टेस्ट मूविंग मेजर इकोनॉमी है, 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है, 5th लार्जेस्ट स्टॉक मार्केट है, और 3rd लार्जेस्ट स्टार्टअप इकोसिस्टम है। मोदी है तो मुमकिन है। भारत यात्रा पर सिंगापुर के प्रधानमंत्री आए और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात हुई और कई बातें हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंच से कहा कि सिंगापुर हमारा सबसे बड़ा ट्रेड पार्टनर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सिंगापुर के प्रधानमंत्री लॉरेंस वोंग के साथ संयुक्त प्रेस वार्ता में कहा कि प्रधानमंत्री लॉरेंस वोंग की ये यात्रा विशेष है, क्योंकि इस वर्ष हम अपने संबंधों की 60वीं वर्षगांठ मना रहे हैं। दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्र में सिंगापुर हमारा सबसे बड़ा ट्रेड पार्टनर है। सिंगापुर से भारत में बड़े स्तर पर निवेश हुआ है। हमारे रक्षा संबंध लगातार मजबूत हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि आज हमने अपनी पार्टनरशिप के भविष्य के लिए एक विस्तृत रोड मैप तैयार किया है।
प्रधानमंत्री वांग, दोनों देशों के डेलीगेट्स, मीडिया के साथियों, नमस्कार। पदभार संभालने के बाद प्रधानमंत्री वांग की पहली भारत यात्रा पर मैं उनका हार्दिक स्वागत करता हूं। यह यात्रा और भी विशेष है क्योंकि इस वर्ष हम अपने संबंधों की 60वीं वर्षगांठ मना रहे हैं। फ्रेंड्स, पिछले साल मेरी सिंगापुर यात्रा के दौरान हमने अपने संबंधों को कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का दर्जा दिया था। इस एक वर्ष में हमारे संवाद और सहयोग में गति और गहराई आई है। आज साउथ ईस्ट एशिया क्षेत्र में सिंगापुर हमारा सबसे बड़ा ट्रेड पार्टनर है। सिंगापुर से भारत में बड़े स्तर पर निवेश हुआ है। हमारे रक्षा संबंध निरंतर मजबूत हो रहे हैं। पीपल टू पीपल संबंध गहरे और जीवंत है। आज हमने अपनी पार्टनरशिप के भविष्य के लिए एक डिटेल्ड रोडमैप तैयार किया है। जीएसटी में बड़े सुधार को लेकर जेपी नड्डा, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, उन्होंने कहा कि ये सुधार हमारे नागरिकों के जीवन को बेहतर बनाएगा। केंद्रीय मंत्री बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने जीएसटी सुधार 2025 पर कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने 15 अगस्त 2025 को लाल किले की प्राचीर से 11वें स्वतंत्रता दिवस संबोधन में जीएसटी में सरकार द्वारा सुधार लाने की बात कही थी। उनके नेतृत्व में केवल 20 दिनों में ही जीएसटी काउंसिल ने ऐतिहासिक सुधार करते हुए सभी जरूरी वस्तुओं पर जीएसटी या तो खत्म कर दिया या काफ़ी कम कर दिया गया। उन्होंने ये भी कहा कि अब केवल 2 स्लैब होंगे, 5% और 18%। ये सुधार हमारे नागरिकों के जीवन को बेहतर बनाएंगे और छोटे व्यापारियों और व्यवसायों के लिए व्यापार सुगमता भी सुनिश्चित करेंगे। आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने 15 अगस्त 2025 को लाल किले के प्राचीर से अपने 11वें स्वतंत्रता दिवस संबोधन में जीएसटी में अगली पीढ़ी के सुधार लाने की सरकार के इरादे के बारे में बात की थी। उनके यशस्वी नेतृत्व में केवल 20 दिन में ही जीएसटी काउंसिल ने ऐतिहासिक सुधार करते हुए तमाम जरूरी वस्तुओं पर टैक्स या तो खत्म कर दिया या फिर काफ़ी कम कर दिया है। नए जीएसटी रेजीम में 28 और 12% का स्लैब को खत्म कर दिया गया है, यानी अब सिर्फ 2 टैक्स स्लैब होंगे, 5% और 18%। मैं इस ऐतिहासिक नेक्स्ट जनरेशन जीएसटी रिफॉर्म्स के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। मैं इन सुधारों को जमीन पर उतारने के लिए वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी, जीएसटी काउंसिल और भारत के सभी राज्यों के वित्त मंत्रियों को भी साधुवाद देता हूं। ये रिफॉर्म्स हमारे नागरिकों के जीवन को तो बेहतर बनाएंगे ही, साथ ही छोटे व्यापारियों और व्यवसायियों के लिए व्यापार सुगमता भी सुनिश्चित करेंगे। हमारी सरकार का लक्ष्य सिर्फ राजस्व संग्रह नहीं, बल्कि देश के हर नागरिक की जीवन गुणवत्ता सुधारना है। यह कदम निश्चित तौर पर देश की आर्थिक ताकत को मजबूती प्रदान करेगा और नई उम्मीदें जगाएगा। दूध, आटा सहित रोजमर्रा की कई वस्तुओं पर जीएसटी को 0 कर दिया गया है। साथ ही आम आदमी के उपयोग की कई वस्तुओं पर टैक्स को 12%, 18% या 28% से घटाकर सिर्फ 5% कर दिया गया है। इससे रोजमर्रा की उन आवश्यकताओं की कीमतों में भी भारी गिरावट आएगी और आम जनता की जेब पर टैक्स का बोझ भी कम होगा। जीवन बीमा और स्वास्थ्य बीमा, यह भी जीएसटी को 0 कर दिया गया है।
यह कदम आम जनता के स्वास्थ्य और वित्तीय सुरक्षा को मजबूती प्रदान करने की दिशा में उठाया गया एक बहुत महत्वपूर्ण कदम है। महंगे घरेलू उपकरणों और वाहनों पर भी टैक्स दरों में भारी कटौती की गई है। खेती बाड़ी उपयोग में होने वाली ट्रैक्टर, मशीनरी, कटाई थ्रैशिंग के उपकरण आदि पर भी टैक्स को काफ़ी घटा दिया गया है। इससे कृषि से आधारित अर्थव्यवस्था को एक नई मजबूती मिलेगी। घर के निर्माण में काम में आने वाली सामग्रियों को पर भी टैक्स दरों में कम कर दिया गया है। इससे आम नागरिकों पर वित्तीय बोझ तो कम होगा, साथ ही देश की अर्थव्यवस्था भी मजबूत होगी। यूपीए सरकार जीएसटी लागू ही नहीं कर पाई थी क्योंकि राज्यों को तब की कांग्रेस सरकार पर भरोसा ही नहीं था। उल्टे कांग्रेस सरकार वैट के माध्यम से गरीब जनता और व्यापारियों पर डाके डालती, बड़े पैमाने पर टैक्स चोरी को भी गुंजाइश बनी रहती थी, जबकि जीएसटी ने वन नेशन वन टैक्स की अवधारणा को चरितार्थ किया है। जीएसटी में सारे निर्णय आम सहमति से लिए जाते हैं। हर महीने का रिकॉर्ड जीएसटी कलेक्शन बताता है कि देश की आर्थिक समृद्धि पर तेज गति से अग्रसर है। कांग्रेस का दोहरा चरित्र यह भी है कि काउंसिल में तो उनके नेता समर्थन करते हैं, लेकिन बाहर राहुल गांधी उन्हीं फैसलों का विरोध करते हैं। यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का दृष्टिकोण अलग है। वो नागरिकों को वास्तविकता में राहत देने वाले बड़े कदम उठाना पसंद करते हैं। जीएसटी दरों में व्यापक संशोधन करके देशवासियों को दुर्गा पूजा, दशहरा और दिवाली से पहले ही प्रधानमंत्री जी ने देशवासियों को बम्पर। बीजेपी नेता लॉकेट चटर्जी ने कहा है कि जीएसटी में जिस तरह से सुधार हुआ है, बहुत ही बेहतर सुधार किया गया है। इसमें गरीबों के लिए बहुत उपयोगी यह साबित होगा। उन्होंने कहा कि यह बहुत ही अच्छा फैसला है और मैं स्वास्थ्य बीमा और जीवन रक्षक दवाओं को जीएसटी में छूट देने के लिए सरकार को धन्यवाद देना चाहती है, उन्होंने कहा। और ये भी कहा कि गरीबों के लिए बहुत उपयोगी साबित होगा। क्या कहना चाहेंगे? बहुत अच्छा प्रभाव है। मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ कि स्वास्थ्य बीमा के ऊपर जो जीएसटी छूट गया है, दवाई के ऊपर जो जीएसटी छूट गया है, वो सबसे बड़ा प्रधान है, प्रायोरिटी है गरीब लोगों के लिए। और बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक्स बोलिए, खाने का चीज बोलिए, इसमें भी कम हुआ है। तो इसलिए मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ क्योंकि 140 करोड़ जनता के लिए अगर कोई सोचते हैं तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी सोचते हैं। तो अपोजिशन इसको लेके भी जिस तरह से बोला जा रहा है जो मिडिल क्लास फैमिली के लिए सबसे ज्यादा जरूरतमंद चीज होगी उस पर भी ध्यान रखा जाए। मैं तो अनुरोध करूंगी कि पश्चिम बंगाल का सरकार को अभी ये लोग भी दिखाइए, पेट्रोल डीजल में जो भी स्टेट जीएसटी है उसको भी उन्होंने मतलब उसको मकुब कीजिए, उसको बात कीजिए। उसको अगर उसको हटा देंगे तो हमारे लिए भी सुविधा होगा। ये हम लोग चाहते हैं कि जो कांग्रेस का 70 इयर्स में कांग्रेस ने कुछ नहीं किया है, अभी जब प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं तो उन लोगों के लिए तो थोड़ा सा परेशानी का बात हो गया ना, क्योंकि उन लोगों के लिए बिहार का इलेक्शन है और इस टाइम में भी ये लोग कांग्रेस चुनना ही होगा। देश में भी हो रहा है। बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी पूरी तरह से भड़के हुए नजर आए पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को लेकर, और उन्होंने इस दौरान कई बातें कर डाली। देखिए, उन्होंने कहा कि मोदी समुदाय को गाली दी गई है। ममता बनर्जी को राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, दिल्ली जाना होगा, उनके खिलाफ केस होगा। देखिए, बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी ये कह रहे हैं कि केस होगा। पश्चिम बंगाल विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष और बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी हैं जो ममता बनर्जी पर भड़क उठे और उन्होंने कहा कि उनके खिलाफ केस होगा। मोदी समुदाय को गाली दी गई है। ममता बनर्जी को राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, दिल्ली जाना होगा। मोदी कम्युनिटी को गाली दिया, राजस्थान और गुजरात, मध्य प्रदेश में, दिल्ली में ममता को जाना पड़ेगा, केस होगा उनका खिलाफ। की कोर्ट राजस्थान जेता है। मोदी कम्युनिटी को गाली दिया, राजस्थान और गुजरात, मध्य प्रदेश में, दिल्ली में ममता को जाना पड़ेगा, केस होगा उनका खिलाफ। इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए लाइव इंडिया। नमस्कार।